सुंदरवन जंगल में कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। तेज धूप के कारण जंगल की जमीन सूखकर फट चुकी थी। तालाबों में पानी लगभग खत्म हो गया था और पेड़ों पर भी फल दिखाई नहीं दे रहे थे। टुन्नू जी, आज तो पूरे जंगल में जैसे खाने का नामो निशान ही नहीं है। हाँ रानो, मैंने नदी के पास भी देखा और पहाड़ियों के पीछे भी गया, लेकिन कहीं एक दाना तक नहीं मिला। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चलिए जंगल के उत्तरी हिस्से में चलते हैं, शायद वहाँ कुछ मिल जाए। अचानक टुन्नू की नजर दूर एक चमकती हुई हरियाली पर पड़ी। रानू, जरा उस तरफ देखिए। पूरे जंगल में तो सब कुछ सूख चुका है, फिर वह पेड़ इतना हरा कैसे है? दोनों उस पेड़ के पास पहुँचे। जैसे ही उन्होंने उसकी शाखाओं को देखा, दोनों हैरान रह गए। पेड़ पर फलों की जगह सुनहरी ब्रेड की स्लाइसें लटक रही थीं। पेड़ के आसपास ताजी ब्रेड जैसी खुशबू फैल रही थी। रानू, यह तो ब्रेड है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा। रानू ने पेड़ से एक छोटी सी ब्रेड की स्लाइस उठाई। तभी अचानक पेड़ की पत्तियां धीरे धीरे हिलने लगी और एक मीठी लड़की जैसी आवाज सुनाई दी। डरो मत। अरे कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ। मैं इस जंगल की जादुई ब्रेड हूँ। एक पेड़ जो बोल सकता है और ब्रेड भी देता है। हाँ, इस जंगल में सूखा पड़ा है और बहुत से पक्षी भूखे हैं, इसलिए मैं जरूरतमंदों के लिए भोजन पैदा करती हूँ। अगर ऐसा है तो यह बहुत बड़ी बात है। क्या हम भी कुछ ब्रेड लेकर भूखे पक्षियों तक पहुँचा सकते हैं? बिल्कुल, जितना भोजन चाहिए उतना ले जाओ, लेकिन याद रखना, भोजन पर किसी एक का अधिकार नहीं होना चाहिए। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। रानू और टुन्नू ने कुछ ब्रेड इकट्ठी की और जंगल के भूखे पक्षियों में बांटने लगे। जिस पक्षी के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, उसे भी उन्होंने ब्रेड दी। धीरे धीरे जंगल में यह बात फैल गई कि सूखे जंगल के बीच एक जादुई ब्रेड का पेड़ है जो भूखे पक्षियों की मदद करता है। लेकिन यह खबर कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी तक भी पहुंच गई। दोनों उस पेड़ के पास पहुंचे। गोरी, ये तो सचमुच कमाल की जगह है। यहाँ तो जितनी चाहो उतनी ब्रेड मिल सकती है। अगर हम इस पेड़ से रोज ब्रेड ले जाएं और बाकी पक्षियों से उसके बदले पैसे ले तो। तुमने मेरे मन की बात कह दी, लेकिन पहले हमें बाकी पक्षियों को यहाँ आने से रोकना होगा। लेकिन कैसे? हम सबको बताएंगे कि इस जंगल के इस हिस्से में एक खतरनाक भूत रहता है, फिर कोई यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा। वाह कालू जी, फिर सारी ब्रेड सिर्फ हमारी होगी। दोनों जंगल में लौटे और तरह तरह की झूठी बातें फैलाने लगे। सुनो सुनो, उत्तरी जंगल में मत जाना, वहाँ एक भयानक भूत घूमता है। जो भी उस हरे पेड़ के पास जाता है वो वापस नहीं आता। बेचारे कई पक्षी डर गए, लेकिन रानू और टुन्नू को उनकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। रानू, कुछ तो गड़बड़ है। अगर वहाँ सच में भूत है तो कालू और गोरी बार बार उसी दिशा में क्यों जाते हैं? आप सही कह रहे हैं। हमें चुपचाप उनका पीछा करके सच्चाई पता करनी चाहिए। अगले दिन रानू और टुन्नू दूर से कालू और गोरी का पीछा करते हुए जादुई ब्रेड वाले पेड़ के पास पहुँचे। हे दयालु ब्रेड के पेड़, जंगल में बहुत से पक्षी भूखे हैं, हमें उनके लिए ढेर सारी ब्रेड चाहिए। तुम दोनों जरूरतमंद पक्षियों के लिए भोजन मांग रहे हो। हाँ, हम तो बस उनकी मदद करना चाहते हैं। तुम्हारी बात सुनकर मुझे खुशी हुई। मैं तुम्हें भरपूर ब्रेड देती हूँ। पेड़ की शाखाएं चमकने लगी और देखते ही देखते कई टोकरियां ताजी ब्रेड से भर गईं। कालू और गोरी उन टोकरियों को लेकर जाने लगे। तभी रानू और टुन्नू उनके सामने आ गए। बस करो कालू, अब तुम्हारा झूठ सबके सामने आ चुका है। रानू, तुम यहाँ कैसे? तुमने पूरे जंगल में भूत की झूठी कहानी फैलाई ताकि कोई इस पेड़ तक न पहुँच सके। और तुम इस पेड़ से मुफ्त में ब्रेड लेकर भूखे पक्षियों से पैसे मांग रहे हो। नहीं, ये बात ऐसी नहीं है। हमने अपनी आँखों से सब देखा है। जादुई ब्रेड के पेड़ ने दोनों की पूरी बात सुन ली। कालू और गोरी, मैंने तुम दोनों पर भरोसा किया था। मैंने भोजन इसलिए दिया था ताकि तुम भूखे पक्षियों की मदद कर सको।
लेकिन तुमने मेरी अच्छाई का फायदा उठाया और जरूरतमंदों को धोखा दिया। हमें माफ कर दीजिए, लालच में आकर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ, हमें अपनी गलती समझ आ गई है। अब हम किसी भूखे पक्षी से भोजन के बदले पैसे नहीं मांगेंगे। क्या तुम दोनों सच में अपनी गलती सुधारना चाहते हो? हाँ, हम वादा करते हैं। अब हम जरूरतमंदों की मदद करेंगे। ठीक है, गलती मान लेना पहला कदम है। अब अपने वादे को काम से साबित करना। अब यह भोजन पूरे जंगल के भूखे पक्षियों तक पहुंचाया जाएगा और इस बार कोई भी भूखा नहीं रहेगा। रानू और टुन्नू पूरे जंगल में गए और सभी पक्षियों को बुलाया। भूखे पक्षियों ने पेट भरकर ब्रेड खाई। कालू और गोरी भी इस बार बिना किसी लालच के भोजन बांटने में रानू और टुन्नू की मदद करने लगे। जब भोजन बांटा जाता है तो उसकी खुशी भी कई गुना बढ़ जाती है। आज हमें समझ आया कि लालच इंसान को नहीं बल्कि उसके अच्छे रिश्तों को भी नुकसान पहुंचाता है। अब हम कभी किसी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। उस दिन के बाद जादुई ब्रेड का पेड़ पूरे सुंदरवन जंगल के लिए उम्मीद बन गया। रानू और टुन्नू उसकी मदद से जरूरतमंद पक्षियों तक भोजन पहुंचाते रहे। कालू और गोरी ने भी अपनी गलती सुधार ली और दूसरों की मदद करने लगे। कुछ समय बाद जंगल में बारिश भी लौट आई। सूखी जमीन फिर से हरी होने लगी, पेड़ों पर फल आने लगे और जंगल में खुशियां लौट आईं। लेकिन जादुई ब्रेड का पेड़ आज भी वहीं खड़ा था। वह उन पक्षियों के लिए ब्रेड देता था जिन्हें सच में उसकी जरूरत होती थी। सीख लालच में आकर किसी जरूरतमंद का हक नहीं छीनना चाहिए। सच्ची खुशी चीजें जमा करने में नहीं बल्कि जरूरत के समय दूसरों की मदद करने में होती है।